नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। अभी लगभग रात के 12:05 का समय हो चुका है और लोकल टीवी की टीम देवोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़ी है। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप विश्व हिंदू परिषद के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं विकास उपाध्याय जी को देख रहे हैं, अर्जुन सोनी जी को देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गौ माता के प्रति तो विश्व हिंदू परिषद के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष महोदय का तो प्रेम आपने देखा ही है। इसके साथ साथ मानवता के प्रति भी इन दोनों का प्रेम कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर यदि सुनेंगे इनकी मानवता के प्रति प्रेम को, तो आप भी कहेंगे कि सचिन जी, आप विकास जी, अर्जुन जी, आप निश्चित तौर पर जिस तरह की काम कर रहे हैं, आपकी कार्यप्रणाली की जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक शंकर यादव है जो राजापारा के निवासी हैं। लगभग 2 घंटे पहले वे सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। घायल हो जाने के बाद चूंकि जो उनके जो रिश्तेदार थे, उनके रिश्तेदार देवोग ब्लॉक से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर नवीन सुगली भाटा पंचायत का एक गांव है बरहई, वहां पर उनकी दोनों बहनें रहती है। कैमरा पर्सन विकी दूंगा, विकी कैमरा घुमाकर दिखाइए उनकी दोनों बहन और उनके जीजा को लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इसके बाद जैसे मामले की सूचना अर्जुन सोनी जी और विकास उपाध्याय जी को मिली, तो दोनों ने मानवता का परिचय दिया और दोनों सबसे पहले देवोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। लगभग 10 बजे ये पहुंचे और लगभग 2 घंटे का समय बीत चुका है, 2 घंटा 10 मिनट का समय हो चुका है। अभी भी दोनों यहाँ पर डटे हुए हैं और शंकर यादव के विषय में अपडेट और जानकारी ले रहे हैं। पहला सवाल विकास जी से। विकास जी, समाज सेवा कई लोगों के, विकास जी, कई लोग तो अपने नाम के आगे समाज सेवी जोड़ देते हैं, लेकिन समाज सेवा का कार्य कभी नहीं देखता विकास जी। लेकिन आप कभी किसे नहीं कहते कि मैं समाज सेवी हूँ, या आप कभी ढोंग भी नहीं करते, आप दिखावा भी नहीं करते कि मैं समाज सेवी हूँ। लेकिन समाज के लिए इतनी सक्रियता से कार्य करना, आम जनों के लिए इतनी तत्परता से कार्य करना, जनहित, ये भी विकास जी जनहित का एक बड़ा काम है। जनहित के कार्यों में इतनी तत्परता दिखाना, विकास जी ये सब कार्य आप कैसे कर पाते हैं? ये सब कार्य जिस संगठन से हम जुड़े हुए सदस्य हैं, जिस संगठन का मैं जो छोटा सा सदस्य हूँ, विश्व हिंदू परिषद, ये उस संगठन के द्वारा सिखाए हुए कार्य हैं। उनके जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों का निर्देश होता है और हमको वो कार्य सिखाते हैं कि मानव सेवा, गौ सेवा, जितने भी प्रकार की सेवा होती है। और अचानक ऐसे कार्यों पे पहुंचना जहां पर विश्व हिंदू परिषद की ज़रूरत होती है, आरएसएस की ज़रूरत होती है। आप देखते होंगे कि हर जगह विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल के सदस्य जो होते हैं, वो हर जगह आपको ऐसे सेवा करते मिलेंगे। आपको 24 घंटा हम अपने क्षेत्र में, हमारे नगर में, हमारे पूरे विकास खंड में हम लोग तत्पर हैं। विश्व हिंदू परिषद के हर ग्राम पंचायत में कार्यकर्ता मिल जाएंगे वहाँ पर, और उनका सेवा भाव समाज सेवी बनना नहीं, संगठन के कार्यों और निर्देशों के पालन को करते हुए केवल मानव सेवा का कार्य करना। विकास जी, समाज सेवी, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप हमेशा हर कार्यों में आगे रहते हैं, इसलिए मैंने आपको समाज सेवी कहा। विकास जी, ये बताइए आपको मामले में क्या जानकारी मिली थी और आपको जानकारी कितने समय मिली और क्या जानकारी मिली और किस आधार पर आप यहाँ पे पहुंचे थे? मामले की जानकारी तो आपके जन्म दिवस के जब हम लोग अभी प्रोग्राम में थे, वहाँ पर कार्यक्रम में थे, उसी वक्त फ़ोन आ गया था हम लोगों को। उसके बाद फिर जैसे हम लोग वहाँ से निकले, तुरंत आपको वो जानकारी दे करके, और फिर हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर ये जानकारी मिली कि 3 जो बाइक वाले हैं, जो सरना बहाल फलसापारा के रहने वाले हैं, ऐसा बताया गया उनके द्वारा। सरना बहाल जो अपना अमलीपदर जी तहसील के अंतर्गत आता है, जी। वहाँ के फलसापारा ग्राम के वो लोग अपना निवासी बताया, वो थाना से जो सूचना प्राप्त है उसके अनुसार। और तीनों अभी थाना में हैं और उन तीनों को भी चोटें हैं वहाँ पर। उन तीनों भी गंभीर रूप से थोड़ा सा उनको भी लगी हुई घायल है, और ये थोड़ा सा इनके सिर पे चोट आया है। 3 से 4 टाका लगा हुआ है। हमारे जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्होंने लगा दिए, यहाँ पे टाका लग गया है उनको। मगर डॉक्टर का ये कहना है कि उनको एक बार सिटी स्कैन करवा दिया जाए, ताकि परिवार भी सेफ हो जाए कि सर के अंदर कोई गहरी चोट तो ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर हमारे प्रखंड उपाध्यक्ष अर्जुन सोनी जी उनके परिवारजन से संपर्क किए, तो बरही तक संपर्क करने में 2 घंटा का समय लग गया और अभी परिवारजन पहुँचे हैं यहाँ पर। अब डॉक्टर यहाँ से रिफ़र बनाएंगे, उसके बाद फिर थाना की कार्रवाई करके फिर उनको आगे रिफ़र कर देंगे। विकास उपाध्याय जी को आपने सुना, इनका कहना है कि हमें संघ ही सिखाता है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। अर्जुन सोनी जी से बातचीत करूंगा, प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। अर्जुन जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे विकास जी बता रहे थे कि आपके माध्यम से परिजनों से संपर्क हुआ, कितना ज़्यादा आपको मशक्कत करना पड़ा परिजनों से संपर्क के लिए? जैसे कि हम लोग सब आपके जन्म दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित थे, उसी वक्त मेरे को सूर्यकांत सिंदूर का फ़ोन आता है, जो खोपड़पारा के पार्षद हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि आपके वार्ड का जो शंकर यादव जी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो वहीं से आपका कार्यक्रम छोड़ के मैं आता हूँ और संज्ञान लेता हूँ यहाँ।
तो हमारे डॉक्टर सौदी गुप्ता जी हैं, उन्होंने बताया कि उनके सर में बहुत चोट आया है और उनको तुरंत गरियाबंद साइड ही रिफ़र करना पड़ेगा। तो उसके मामले में फिर मैं थाना जाता हूँ, पता करता हूँ, तो वहाँ फलसापारा के 3 जो युवक हैं, उनको भी चोट आई है और उनके द्वारा भी मेरे को जानकारी मिला थाना में कि इनके द्वारा ऐसा घटना घटा है। तो उनके परिवार से मैंने संपर्क साधा और 2 घंटे के बाद मैंने बरही से संपर्क करके उनके जो दोनों बहनें हैं, उनको बुलाया मैंने और उनको उपचार के लिए हम लोग अभी 12 बजे रात तक यहाँ डटे हुए हैं, ताकि उनको आगे जाकर रिफ़र करा के एक अच्छा स्वास्थ्य सेवा के लिए मुहैया कराया जा सके। अर्जुन जी क्या बाइक से टकरा गए थे? हाँ, जो वो शंकर बाइक से टकरा गया? हाँ, कॉलेज के पास ही ऐसा घटना घटे करके वो 3 युवकों का कहना है कि इनकी बाइक भी रफ्तार में थी और ये आके टकरा गया, ऐसा करके इनका ज़रा जानकारी दिया जाए। बिल्कुल, बाइक स्लो था करके बता रहे हैं क्या अर्जुन? हाँ, हाँ, बाइक स्लो था करके बता और ये टकरा गए। जी, जी। अभी कैसी स्थिति है अर्जुन जी अभी उनको शंकर का? सिर में लगा है, टाँका लगा है, अभी होश नहीं है। होश में नहीं है अभी भी। ठीक है अर्जुन जी, आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा अर्जुन जी। लगातार जनसेवा के इस कार्य में जुटे रहिए अर्जुन जी, आपके हर कार्यों को लोकल टीवी प्रमुखता से दिखाएगा। आइए भैया, क्या क्या नाम लिखते हैं आप? पुष्टराम यादव। कैमरे की तरफ देखिए। पुष्टराम यादव। हाँ, क्या आपको क्या जानकारी मिला? आपको कौन मेरे बताया? को 10 साढ़े 10 बजे के बाद कौन बताया मेरे आपको? फोन के माध्यम से पता चला कौन फोन किया? और देवघर से कोई फोन अर्जुन करेगा, सोनी मेरा जी। ससुराल था। अर्जुन सोनी जी फोन किए। हाँ, हाँ। कोई पार्षद करके बताए। पार्षद के जो हाँ, पति हैं। ऐसा करके मेरे को बताए। तो वहाँ से जानकारी मिला कि तेरा साला को एक्सीडेंट हो गया है, मोटरसाइकिल में बोले। जी जी। तो उसके माध्यम से हम लोग, मैं उसका जीजा हूँ, हम्म। चलो थोड़ा देख कर आते हैं बोले। तो उसका सिर में चोट लगा है, बहुत बड़ा चोट लगा है। जी तो अभी रेफर करेंगे और उसको सिटी स्कैन लगेगा बोल रहे हैं। जी बिल्कुल और उसका जो एक्सीडेंट किया है उसका भरण पोषण वो करे। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि जो जिसने एक्सीडेंट किया है उनका इलाज करवा दे, इस तरह की बातें उनके जो जीजा के द्वारा कही गई है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की आप आगे आइए। उनकी दोनों बहनों को आप लोकल टीवी के स्क्रीन पर देख रहे हैं, दुखी हैं, बिल्कुल माहौल भी दुख भरा माहौल है। अर्जुन सोनी जी, विकास उपाध्याय जी, दोनों का तो लोकल टीवी आभार व्यक्त करना चाहेगा, क्योंकि देवभोग जैसे दूरस्थ अंचल में आप दोनों जिस तरह की सेवाएं दे रहे हैं, जिस तरह का कार्य आप दोनों कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप दोनों की जितनी मैं तारीफ करूँ कम है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में कुछ दिन पहले आपको बताया कि 4 महीने पहले अनीता उपाध्याय जी नगर पंचायत के चुनाव हार गई थी, लेकिन सेवा भाव को लेकर जिस तरह पति पत्नी काम कर रहे हैं, उन दोनों के विषय में लोकल टीवी की टीम जितनी तारीफ की जाए कम है। और ये सेवा भाव जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। पिछले दिनों चाहे गौ माता घायल हो गई थी, उस स्टोरी को भी लोकल टीवी ने दिखाया था, और आज भी जो स्टोरी को हम दिखा रहे हैं उससे पता चलता है कि किस तरह से दोनों पति पत्नी सेवा भाव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो वार्ड की पार्षद है बहन प्रतिमा सोनी और उनके जो पतिदेव हैं मेरे बाल सखा अर्जुन सोनी, सेवा भाव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सेवा भाव के साथ ये लगातार आगे बढ़ते हुए कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लोकल टीवी के सेवा भाव को भी लेकर इन्हें सलाम करता है। उनके कार्य प्रणाली की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।